Hello learners, as usual बेसिक एसेंशियल इंग्लिश वेलकम्स यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बेसिक एसेंशियल इंग्लिश पे। ठीक है, आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की इन इंग्लिश, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश ग्रामर हो चाहे स्पोकन हो, आपको पता होना चाहिए। देयर आर टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसी को आज ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है नाउन। नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। किसी भी इंसान का नाम, जगह का नाम, चीज़ का नाम और किसी न किसी इमोशन का नाम ही नाउन कहलाता है। ठीक है, जिसमें पर्सन में जैसे मारिया हो गई, ज़रूरी नहीं है पर्टिकुलर नाम ही हो। बॉय कहा तो भी वो कोई ना कोई पर्सन है, गर्ल कहा तो भी वो कोई ना कोई पर्सन है। इसी तरह से प्लेस का नाम, प्लेस आपकी स्ट्रीट भी हो सकती है, न्यूयॉर्क भी हो सकता है, आपकी गली भी प्लेस है और आपका घर भी प्लेस है। नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन में है ए प्रोनाउन रिप्लेस द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और आइडिया इन ए सेंटेंस। ठीक है, जहाँ हम नाउन को बार बार रिपीट ना करना पड़े और उस नाउन की जगह हम जब किसी और वर्ड को यूज़ करते हैं तो उसे प्रोनाउन कहते हैं, जैसे ही, शी, इट। ठीक है, सीता अगर हम बार बार कहेंगे, इससे अच्छा क्यों ना हम एक बार सीता के बारे में बात स्टार्ट करके और फिर हम उसके लिए शी यूज़ करें। दैट इज़ प्रोनाउन। प्रोनाउन इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब क्या है? इट डिनोट्स एक्शन, स्टेट्स एंड पोजीशन। वर्ब का काम सिर्फ एक्शंस दिखाना ही नहीं, पोजीशन बताना भी है, स्टेट्स बताना भी है। एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, एक्शंस लाइक कोई भी काम कंप्लीट हो रहा है, खाना पीना सोना उठना सब एक्शंस हैं। स्टेट्स यानी मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, तुम अच्छे हो, ये सब स्टेट्स हैं। और पोजीशन यानी आपके पास क्या है, आई हैव ए कार, आई हैव ए ब्लू पेन, दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर पोजीशंस। ओके, सो वर्ब डिनोट्स ऑल दीज 3 कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब का ज़रूर नाम आता है। एडवर्ब क्या होती है? एडवर्ब हमेशा वर्ब में कुछ नया ऐड करती है। ठीक है, और एडजेक्टिव्स में भी कुछ ऐड कर देती है। जैसे लाउडली, यू स्पीक। स्पीक क्या है? वर्ब है, और लाउडली लगा दिया तो उसने वर्ब में कुछ और ऐड कर दिया। इट मीन्स कि क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गई जिसने वर्ब के मीनिंग को और एनहेंस कर दिया। ठीक है, बिफोर है, सून है, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, इसके पार्ट्स को कि कितने होते हैं। एडजेक्टिव की बात करते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? ये नाउन और प्रोनाउन के लिए होता है। समझना ये कि एडवर्ब जो है वो वर्ब के लिए, एडजेक्टिव के लिए और एडवर्ब के लिए होती है, जबकि एडजेक्टिव प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन जो है वो होता है, रिलेशनशिप बताता है पूरे आपके जो भी नाउन प्रोनाउन है उसका बाकी सेंटेंस के साथ क्या रिलेशन है। जैसे अबाउट है, अराउंड है, इनटू, इन, ऑन, ये सब क्या है? प्रेपोजिशन है। ये हमेशा आपको क्या डिनोट करते हैं? रिलेशन डिनोट करते हैं नाउन और प्रोनाउन का बाकी बचे हुए सेंटेंस के साथ। ठीक है, ये हो गया आपका प्रेपोजिशन। नेक्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होते हैं? कंजंक्शन होते हैं जो दो वर्ड्स को आपस में जोड़ें या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, एंड भी होता है। एंड मोस्टली सबको पता होता है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे कंजंक्शन है। सो है, अंटिल है, बिकॉज, आई वॉन्ट टू ईट बिकॉज आई एम हंग्री। मैं खाना चाहता हूँ क्योंकि मैं भूखा हूँ। ठीक है, तो ये दो सेंटेंसेस को क्या कर रहा है? आपस में जोड़ रहा है। जो जोड़ते हैं वो कंजंक्शन है, चाहे सेंटेंसेस हो और चाहे वर्ड्स हो। इसके बाद इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन होता है हमारे अंदर जो सडन फीलिंग आती है। सडन फीलिंग यानी स्ट्रॉन्ग कोई इमोशन है, कुछ आपने अचानक से देखा, वाओ, ये निकला आपके मन में, पहले से नहीं था, सडनली फीलिंग आई, तो ये इंटरजेक्शन है। ब्रेवो, हरी अप, हुर्रे, ये जो सब होते हैं, ये सब क्या होते हैं? इंटरजेक्शन होते हैं, सडन इमोशन को शो करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन हमेशा लगा हुआ होता है। और ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था। आगे अगर आपको और ऐसे वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊँ और इनके पार्ट्स को भी पढ़ाऊँ। ठीक है, आपको पार्ट्स भी समझाए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।